अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है हिंदुस्तान स्पेशल की। मिलके देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को अंत तक क्लास भी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते हैं वीडियो की जानब। क्या आप समझते हैं कि आखिरी जब पॉइंट आएगा चाइना उसमें शरीक भी नहीं होगा? चाइना लेकिन रुकवा सकता है, चीन रुकवा सकता है, वो आप समझते हैं? क्या चाइना इंडिया को एज ए कस्टमर लूज कर सकता है? लेकिन आप इसकी इतनी बड़ी कीमतें ना मांगने की कोशिश करें जो चाइना आपको नहीं दे पाएगा। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो लीक कर दी गई। ये स्टोरी वही है। ये हिंदुस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि IMF को, FATF को प्रेशर डाले कि पाकिस्तान के ऊपर और प्रेशर डालते रहो। उसकी वजह यह है कि चाइना का अगर देखा जाए माजी के अंदर, उन्होंने कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जो फाइनेंशियल बेस ना हो। लेकिन एक ऑडियो सामने आई है जो जियो न्यूज और बाकी लोगों ने मीडिया पे इस वक्त चल रही है, जिसमें खान साहब की जो वाइफ है बुशरा बीबी, क्योंकि आपने CPEC के बहाने से एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लाया, लेकिन $26 करोड़ उनका लूट लिया उनसे। वो नाराज बैठे हैं। मुल्क चलाने के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे हमारे पास नहीं है। देखिए, अगर तो खान साहब को पकड़ना हो तो मंशियात बहुत आम वो इस्तेमाल करते हैं, वो आपको पता है। देखिए, ये ढकी छुपी बात नहीं है। इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। ओके जी, ठीक है। प्लान्ड है, ठीक है। ऊपर से दूसरा ये TTP, ये भी अब ये एक बैकवर्ड पे कि जी हम एक्सेप्ट नहीं करते फाटा को। ये अब हमें बताना चाह रहे हैं कि अब मेड इन काबुल हमारे फैसले होंगे। क्वेश्चन ये है कि आप भारत को नाराज कर सकता है चाइना? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में G20 मीटिंग आयोजित करने की भारत की योजना से जुड़ी खबरों पर चीन ने रंग दिखाया है और पाकिस्तान की हां से हां मिलाई है। लेकिन भारत चीन और पाकिस्तान को इग्नोर करते हुए अपनी सारी योजनाओं पर तेजी से काम कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया चीन के इस रवैये को महज एक बयान मान रहा है और वो चर्चा कर रहा है कि चीन सबसे पहले G20 समिट में पहुंचेगा। वो कंगाल पाकिस्तान की बिल्कुल नहीं सुनने वाला। आजकल चीन भी पाकिस्तान से नाराज चल रहा है। चीन के पाकिस्तान के साथ मतभेद अब सबके सामने है। चीन हमेशा अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट में फैसले लेता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इस वक्त भारत से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ बुशरा बीबी की एक ऑडियो लीक होने से इमरान खान की पोल सारी दुनिया के सामने खुल गई है। दूसरी तरफ IMF ने भी पाकिस्तान की नाक में दम करके रखा हुआ है। चाइना ने पाकिस्तान की साइड लेके ये कह दिया है कि जी G20 जो है वो कश्मीर में हो रही है। क्या आप समझते हैं कि आखिरी जब पॉइंट आएगा चाइना उसमें शरीक भी नहीं होगा? चाइना लेकिन रुकवा सकता है, चीन रुकवा सकता है, वो आप समझते हैं? चीन के मैंने शायद क्वेश्चन ये किया था कि क्या चाइना इंडिया को एज ए कस्टमर लूज कर सकता है? चाइना आपकी मोहब्बत में कितना आगे जा सकेगा? आपसे चाइना खुश है अगर CPEC पे? चाइना के साथ आपने चाइना को जो चाइना चाहता है वो दे पाए हैं आप? ये सारी चीजों का अगर जवाब देखा जाए तो उसमें आप बिल्कुल उसमें फेल होते हैं इस टेस्ट के अंदर। उसकी वजह यह है कि चाइना का अगर देखा जाए माजी के अंदर, उन्होंने कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जो फाइनेंशियल बेस ना हो, जिनमें उनका अपना फायदा ना हो। वो डिसीजन नहीं लेते। वो आप सिर्फ इंडिया की दुश्मनी उनसे बेचने की कोशिश करते हैं। आप बेच रहे हैं आप, बल्कि इनडायरेक्टली मैं अगर ये भी लफ्ज इस्तेमाल करूं कि आप इंडिया की दुश्मनी की बेसिस पे चाइना को ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल बजा होगा। क्योंकि आपने CPEC के बहाने से एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लाया, लेकिन $26 करोड़ उनका लूट लिया उनसे। वो नाराज बैठे हैं। आपका दिल होता है तो आप चला लेते हैं, दिल होता है नहीं चलाते आप। तो वो आपकी असलियत को भी जान चुके हैं। क्वेश्चन ये है कि आप भारत को नाराज कर सकता है चाइना एज ए कस्टमर, क्योंकि उनके बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट इंडिया में बिकती है। क्या चाइना कभी अमेरिका को नाराज कर सकता है एज ए कस्टमर? इन सारे सवालात के अंदर इनके जवाबात पिन्हा हैं। लेकिन इसमें आपको खुद को चाहिए कि आप अपने किसी दोस्त से सिर्फ उतना ही मांगे वो जितना अफोर्ड कर सकता है, जितना वो दे सकता है आपको, या जिस तरह के आपके रिलेशनशिप मौजूद हैं। आपका रिलेशनशिप मौजूद नहीं है उनके साथ। सईद मुराद साहब का दाखिला चाइना में बंद कर दिया गया था इमरान खान के दौरे में।
वो इतने ज्यादा अपसेट थे मुराद सईद से। और आज भी, और मैं माजी में भी बताऊं आपको, आपके बाजवा साहब जा जाके उनको राजी करने की कोशिश करते रहे हैं। आपकी सियासी हुकूमतें उनको मुसलसल डिसअपॉइंट करती थी। आपकी ब्यूरोक्रेसी उनसे इतनी ज्यादा रिश्वत की चीजें, डबल बिलिंग या ओवर बिलिंग करते थे कि चाइना बड़ा अपसेट था। और इन सर्कमस्टांसेस में G20 पर या G7 पे या जिस तरीके से भी वो उतनी हद तक जा पाएंगे जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं, इससे आगे वो ना जाएंगे, ना जाना चाहिए उनको। देखिए, मेरा एक क्वेश्चन मार्क ये होगा हमेशा आलिया, मैं समझता हूं इंटरनेशनल रिलेशंस पे, फॉरेन पॉलिसी में ममालिक जो कंट्रीज होते हैं उनके रिलेशनशिप्स किस चीज पे होते हैं, कुछ लेने देने पे। आप एज ए पाकिस्तानी, बाहसीत पाकिस्तानी आज देखें, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या दे सकते हैं, क्या ले सकते हैं। आप पिछले 20 साल में देखें आपने क्या दिया है, क्या लिया है। आप क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या इंपोर्ट कर सकते हैं। आपने पिछले 20 साल 25 साल तो दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करने में लगाया। पाकिस्तान का नाम ले लोग 2 फुट पीछे हट जाते थे। आपने सॉफ्ट इमेज करने की कोशिश की, लेकिन वो भी उनमें नाकाम रहे हैं। और आज आप किस चीज पे मशहूर है, अगर देखा जाए, पूछा जाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी से पूछा जाए व्हाट इज पाकिस्तान, तो वो कहते हैं रोग स्टेट, हाइब्रिड सिस्टम, नंबर 1 करप्ट कंट्री, नाइजीरिया और सोमालिया के साथ। तो इन सर्कमस्टांसेस में आप कितना अरसा लोगों के साथ आप कहेंगे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हमारी हिमालय से ऊपर दोस्ती है, हमारी ये है। किस चीज की दोस्ती है भैया आपकी? आपका बॉर्डर उनके साथ ना होता तो आपको लिफ्ट ही ना कराते वो। आपकी इंडिया के साथ दुश्मनी ना होती, आपको पूछता भी ना कोई। लेकिन आप इसकी इतनी बड़ी कीमतें ना मांगने की कोशिश करें जो चाइना आपको नहीं दे पाएगा। इसका जवाब ये है। ठीक साझेदार साहब, आखिर में इतनी बातें सुनाने के बाद आपसे इजाजत चाहूंगी। आपने बहुत कुछ कह डाला, लेकिन सच्ची खरी बातें जो है वो कड़वी होती है। एक्सटर्नल अफेयर्स, अब हम बात करते हैं कि एक्सटर्नल जब मुदाखलत हम करते हैं तो ये क्या मुदाखलत क्यों कर रहे हैं हमारे इंटरनल अफेयर्स के अंदर। ये अमीर हैं मुदाखलत करने वाले हैबत खान साहब। अब इनकी हैबिट ही बन गई है कि भाई आप हमें बताएंगे कि क्या करेंगे, क्या आपकी क्या तंजीम है, ये मुझे बताएं आप। लेकिन इस पे जो गहरी बहस होगी वो मैं शुरू करता हूँ बुखारी साहब से। जी पीजे, गुजारिश ये है कि पहले हम सुना करते थे कि पाकिस्तान के फैसले जो हैं वो मेड इन वाशिंगटन होते हैं। अब हम उसकी हमने मुखालफत की सारी ज़िंदगी, कौम ने भुगता भी वो सारा। अब हमें ये साहब जो हैबतुल्लाह साहब हैं, इनकी अल्लाह हैबत से बचाए हमें, ये अब हमें बताना चाह रहे हैं कि अब मेड इन काबुल हमारे फैसले होंगे। पहली बात तो ये है कि हु आर दे टू डिक्टेट टर्म्स टू पाकिस्तान गवर्नमेंट के। जनाब आप फाटा का जो मर्जर है उसको आप रीडू कर दें, रिवर्स में चले जाएं, दोबारा उसको वही स्टेटस दे दें। और वाई शुड माई गवर्नमेंट लिसन टू देम। सबसे बड़ा मसला जो मुझे उलझाता है, जो मेरे लिए इरिटेशन का बायस है, वो ये है कि वाई शुड वी लिसन टू ए ग्रुप जिसको पूरी दुनिया कहती है कि वो टेररिस्ट ग्रुप है। हम अगर वो कहने से डरते हैं शायद इसलिए कि पता नहीं वो क्या क़यामत बर्पा कर देंगे यहाँ पर। लेकिन उनकी डिक्टेशन लेना मेरे ख्याल से किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए कोई आसान मिसाल नहीं है, क्योंकि उनके जो तकाजे हैं, उनके जो मुतालबे हैं, उनको पूरा नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि पिछले 20-30 साल से ये जंग जो है वो जारी है। पहले कभी तालिबान की सूरत में थी, उससे पहले मुजाहिदीन की सूरत में थी। हमें उनसे डिक्टेशन नहीं लेनी है। ये अगर हमारा रिजॉल्व नहीं है तो पाकिस्तान को वो इसी तरह से ब्लीड करवाते रहेंगे। आप देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में। पिछले कई महीनों से आपने देखा कितने एनकाउंटर्स हुए हैं हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ। जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था जो जम्मू कश्मीर में G20 समिट होने जा रहा है, उसके लिए चाइना ने पाकिस्तान की हमायत करके उसको रोका है। और क्या वाकई ही चाइना उसको रोक सकता है, या चाइना सबसे पहले वहां पे पहुंचा होगा पाकिस्तान को पीछे छोड़ के। तो अभी के लिए जो हालात हैं उससे तो यही लगता है कि चाइना को पाकिस्तान की परवाह नहीं है। चाइना वहां पे पहले से ही पहुंचा होगा और चाइना के मामलात अपने हैं, अपना उसका एक तल्लुक़ है हर किसी कंट्री के साथ। तो वो वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि वो इसकी कंडेम करेंगे इस सारे मामले को। और G20 मेरा तो ख्याल है कि वहाँ पे होगा भी नहीं। और जिस तरह वो कह रहे हैं कि हम वहाँ पे कुछ मीटिंग्स रखेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया भी कोई रिस्क लेगा वहाँ पे इस तरह के मामलात करने को। तो चाइना एज ए पार्ट जिसको वो G20 में शामिल है, तो वो वहाँ पे जाएगा, ज़रूर जाएगा। वो पाकिस्तान की उस तरह से वो मामलात अब कुछ रहे भी नहीं, और पाकिस्तान से काफ़ी नाराज़ भी है चाइना, और उसके पीछे कारण कई सारे हैं। और दूसरा
जो बुशरा बीबी की ऑडियो लीक हो गई है तो ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। यहाँ छोटी मोटी करप्शन को इतनी अहमियत हम वैसे भी देते नहीं। यहाँ तो लोगों पूरा पूरा लूट के ले जाते हैं, पूरा पूरा प्रोजेक्ट ही उठा के बाहर अपने बैंकों में फेंक देते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है। तो ये छोटे छोटे मामला है, अगर उसने भी अपने ख़ानदान को सपोर्ट कर दी है तो उसने कुर्बानी भी तो इतना बड़ी दी है ना, अपनी जवान औलाद के होते हुए तलाक लेना और फिर आगे शादी करना, और आगे शादी अगर 3-4 साल में अगर वो इतना भी नहीं वो ले सकती तो फिर क्या इतना बड़ा रिस्क लेने की उनको ज़रूरत थी। तो कोई बात नहीं, ये बड़ी बात नहीं है, वो भी उनकी औलाद है, उनके भाई भांजे भतीजे जितने भी हैं अगर उन्होंने भी थोड़ा हिस्सा डाल लिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ एक एमपी है और उसकी पूरी अगर बरादरी ना नवाजी जाए तो हम तो उसको समझते ही नहीं कि ये कोई करप्शन कर रहे हैं, ये इनका हक है। हम कानूनी तौर पर समझते हैं कि ये मरात लेना या कोई भी फ़ायदा उठा जाना ये इनका कानूनी हक है। यहाँ पे करप्शन पे उस तरह से कोई मामला नहीं। अगर यहाँ पे इतनी कोई सख्ती होती तो पाकिस्तान का भी कोई नक्शा दुनिया में इमेज उभर रहा होता। यहाँ पे ऐसा कोई मामला नहीं है, तो ये कोई इतनी बड़ी खबर भी नहीं है। बिल्कुल जी, देखें सबसे पहले तो चाइना की क्या ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान की या इंडिया को तरक्की करने से रोक सकें, या अमेरिका की क्या ज़रूरत है। दूसरे नंबर पे चाइना का जो बयान आया वो ये बयान आया है कि ये मुतनाज़ा इलाका है, मुतनाज़ा इलाके में कोई भी इंटरनेशनल जो मीटिंग्स हैं वो नहीं हो सकती। वो ये उन्होंने कहा है ये मीटिंग इंडिया में ही होनी है, और ये सारा जो है सोचा छोड़ा जा रहा है मीडिया के ऊपर जी, बिल्कुल ये दिखाने के लिए कि जो जम्मू कश्मीर है वो इंडिया का ही हिस्सा है, तो इसलिए हम वहाँ पे सारा वहाँ पे जो है ना माहौल जो सारा रिलैक्स है, तो ये सारा मीडिया के ऊपर माइंड बनाया जा रहा है। और दूसरे नंबर पे अगर इंडिया 70 सालों से लगा हुआ है और उन्होंने तरक्की नहीं की, वो उन्होंने अपनी वजह से नहीं की, और अब अगर वो तरक्की कर रहा है तो उसने अपनी वजह से ही कर रहा है। ठीक है, किसी को बाहर से आके किसी ने कुछ हाथ पकड़ कर तरक्की की राह पे नहीं डाला, और अगर आगे वो अपनी तरक्की को ब्रेक लगाएंगे वो भी अपनी वजह से। ठीक है, इंसान हमेशा अपनी ही वजह से, अपने अमाल की वजह से रुकता भी है और आगे भी बढ़ता है। पाकिस्तान अगर आज इस हालात में है तो वो हम ब्लेम करते हैं कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। हम अपनी कोताहियों और अपने अमाल की वजह से इस वक्त इस हालात में हैं कि हमने अपने ऊपर हुक्मरान ही ऐसे लगा दिए हैं कि जिनको झूठ बोलने के अलावा कोई और काम है ही नहीं, और हम बेधड़ल्ले से उनकी हर झूठ को सच मान लेते हैं। और चीज़ ये है कि देखें चाइना जो है ना वो, अब देखें इंडिया और चाइना दुश्मन है जी, लेकिन ट्रेड हो रहा है। ठीक है, अमेरिका और चाइना बहुत बड़े दुश्मन है जी, एक दूसरे के साथ वो बड़ी बड़ी प्लानिंगें कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग हो रही है। इंडिया जो है, अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा चाइना से कर्ज भी ले रहा है और दुश्मन भी है एक दूसरे के। तो ऐसा क्या बात है हमारे दरमियान इंडिया और पाकिस्तान में, हम भी चलो दुश्मन सही, लेकिन हमारी ट्रेड उस लेवल पे नहीं है। हम क्या कहते हैं, हम कभी चाइना की बातों में आ जाते हैं, कभी अमेरिका की बातों में आ जाते हैं और अपने ही मुल्क का खुद नुकसान करते हैं। हम अगर तरक्की करेंगे तो भी अपनी वजह से ही करेंगे, और अगर हम पीछे जाएंगे तब भी अपनी ही वजह से जाएंगे। आज देख लें पाकिस्तान जो है 70 सालों से जो उसका हाल है वो अभी तक तरक्की की राह पे गामजन नहीं हो सका। इंडिया अगर गामजन है तो उसके रास्ते में भी रोड़े अटकाए जा रहे हैं, वो उन चीज़ों को उनको देखना चाहिए। और दूसरे नंबर पे जो ऑडियो है लीक हुई है, वो पहले भी 15 ऑडियोज लीक हो चुकी हैं, उनमें एक और इजाफा हो गया है। तो बिल्कुल अगर वो देखें उन्होंने करप्शन की है, पहले भी उन्होंने इसके ऊपर सजा की, उन्हें हुकूमत अब उनकी है। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, देखें जी कि ये ऑडियो आ गई, वो ऑडियो आ गई। शहबाज शरीफ साहब तुसी वजीर आजम हो तो तुसी ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੋ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ चीज़ ने ਤੁਹਾਨੂੰ रोकया है? यार देखो जी सबूत ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ एक करप्शन की है, लेकिन झूठ बोलने से आप अपनी ही इमेज खराब करते हैं। जितना बोले जाएंगे उतना उनका कद बढ़ता जाएगा और आपका कम होता जाएगा। इसलिए हमें सबको अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर कोई चीज़, कोई बंदा को काम अच्छा करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और हमें अपने अपने अमाल की तरफ जो है ना वो तवज्जो देनी चाहिए। जिस वजह से हम देखें आज दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं। ठीक है, आज से 10 साल पहले देख लें हमारे ऊपर दहशतगर्दी का लेबल था, अगर वो थोड़ा सा उतरा है तो फिर उसी डगर में हम चल पड़े हैं। वही हुकूमतें हैं जिनकी वजह से हमारे ऊपर ये लेबल लगे, और आज फिर वही दोबारा जो है दुनिया के अंदर हमारी जग हंसाई होना शुरू हो गई है। अगर पिछले 3 सालों में पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश कर चुका है और दुनिया के अंदर मनवा चुका है कि हम पूरा मुल्क हैं, लेकिन इन 3-4 माह के अंदर दोबारा से फिर हम उसी नेज पर पहुँच चुके हैं। शायद हम इसको मानने के लिए भी तैयार नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये अब ईमानदारों की और तजर्बाकारों की हुकूमत है,
इसलिए पाकिस्तान आज पूरी दुनिया में तनहा खड़ा है, वरना आज से 3 माह पहले जो है पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया हमारे कदमों में थी और हमने उनसे इत्फादा करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये है कि हम सिर्फ खाली खुली बातों और दावों से ही राज़ी रहते। चलो ठीक है, अपनी लाइक और डिसलाइक होती है हर इंसान की। और दूसरा मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि वो मुकदमात इसलिए नहीं बना पाते इन लोगों पे क्योंकि उनके अपने हाथ उनसे ज़्यादा करप्शन में लगे हुए हैं। तो जब वो खुद नेक और ईमानदार होंगे तो फिर ही दूसरे को बंदा कह सकता है कि यार तुमने ये गलत काम किया है, चलो इसकी सज़ा भुगतो। हम तो अपने केसेस माफ़ करा रहे हैं और हमें कोई परवाह नहीं है अवाम के लिए रिफॉर्म्स लाने की। सबसे पहले तो हमने आते हुए कानून वो बनाए हैं कि अपने जो पिछले सारे गुनाह हैं उनको साफ़ किया है। फिर हम सोचेंगे कि अवाम के लिए भी कुछ अगर कोई 10 रुपए बच जाते हैं तो उनको देने हैं, या वो भी उनमें से भी अपना अपना हिस्सा हमने मांग लेना है। तो यहाँ पे सिस्टम करप्शन या हमारे ज़हनों में भी नहीं है। मेरा तो ख्याल है इन लोगों को इस बात का भी नहीं है कि हम कहीं पे करप्शन कर भी रहे हैं। ये अपने हक समझ के पाकिस्तान पे डाका डाल रहे हैं और इसका हक समझते हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, अपने लोगों को नवाजना, अपने भांजों भतीजों को उसकी मराद देना या अपने भाइयों के लिए कुछ कर देना, ये छोटी बातें हैं। यहाँ फैसले कर रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा करप्ट लोग हैं और बहुत ज़्यादा। यहाँ पे पाकिस्तान के लिए जो अवाम है वो उस पे दिन रात महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे जो हमारे चेयरमैन उनके लिए मराहतें बढ़ाई जा रही हैं, जो हमारे पॉलिटिशियन हैं उनके लिए मराहतें बढ़ाई जा रही हैं, और यहाँ अपने स्विमिंग पूल ठीक करवाए जा रहे हैं। तो इन लोगों की तरजीहात अवाम को रिलीफ देना हरगिज़ नहीं है। इन लोगों की तरजीहात अपने जो करप्शन किए हुए हैं केसेस हैं उनको ख़त्म करना है और उसके लिए आगे नए अपने राहें तलाश करनी है। इस तरह से हम पाकिस्तान को और ज़्यादा लूट सकते हैं। तो कोई भी अपना हिस्सा इसमें डालने से पीछे नहीं रहता। तो छोटी मोटी करप्शन पे एक ऑडियो लीक होगी तो उसका भी कोई इतना किसी को दुख नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, अगर सच हो तो फिर तो उसके ऊपर होना चाहिए, और अगर उसके ऊपर भी झूठ ही बोला जाए, कोई प्रोपेगेंडा भी ना हो, कोई इशू भी ना मिलता हो किसी के खिलाफ, तो फिर हम उनको झूठ ही बोलना पड़ता है। जी व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।